हेलो फ्रेंड्स, हमने एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। तो आज हम फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें एक नेसेसरी वर्ल्स जिसको हम एंड्रोइशियम या पुमंग कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि फ्लावर में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो फ्लावर्स है वो कैसे बनते हैं। एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम जिसको हम पुमंग और जायांग कहते हैं, ये एक फ्लावर के नेसेसरी वर्ल्स होते हैं, यानी कि इनके बिना फ्लावर अपूर्ण होता है। ये हम टेक्सोनोमी में देख चुके हैं। अगर पुमंग भी है, जायांग भी है, बाह्य दल भी है, दल भी है, तब हम पुष्प को हम पूर्ण कहते हैं। और अगर इनमें से अगर एंड्रोइशियम भी नहीं है या गाइनोशियम नहीं है तो हम फिर पुष्प को कहते हैं अपूर्ण। तो यहाँ हम आज पूरी तरह से जो एंड्रोइशियम है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, एंड्रोइशियम मतलब पुमंग। एक एंड्रोइशियम के अंदर जो अवयव होते हैं वो स्टामेन होते हैं, स्टामेन्स, पुंकेसर। अब कितने पुंकेसर हैं? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। जितने पुंकेसर होते हैं उन सभी पुंकेसर को हम एक साथ मिलाकर के एंड्रोइशियम या पुमंग कहते हैं। तो दिस इज द पुंकेसर, दिस इज सेकंड पुंकेसर। अगर ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हम चारों को मिलाकर के कहते हैं पुमंग। तो दिस इज द एंड्रोइशियम। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंड्रोइशियम एक पादप का मेल पार्ट है, मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। अगर हम एक इसका जो यूनिट देखते हैं तो वो होता है स्टामेन। और स्टामेन वो पार्ट होता है जहां पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द पोलन ग्रेन। अब हम इसकी संरचना को अगर हम देखें तो संरचना इसकी ये होती है। दिस इज पोलन सैक, दिस इज फिलामेंट, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। पोलन ग्रेन का निर्माण हमेशा पोलन सैक के अंदर होता है। और ये जो पोलन सैक जो होते हैं ये एक कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय, उस हिसाब से कई कोष्ठीय तक हो सकते हैं। तो ये जिसके द्वारा जुड़े होते हैं यहाँ पर उसे हम कहते हैं कनेक्टिव। दिस इज कनेक्टिव, या इसे हम ईओजी कहते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि जो स्टामेन है वो मेल पार्ट है जिसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। और ये परागकण एक पादप के जो फ्लावर्स हैं उसको, यानी कि जायांग को, जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर ये परागकणों को देते हैं। इससे परागण की क्रिया यानी पोलिनेशन होता है। तो जो पुंकेसर हैं वो बंधे भी हो सकते हैं और ये फर्टाइल भी हो सकते हैं। एक पुंकेसर फर्टाइल तब होता है जब उसके अंदर एक्टिव पोलन बनता है, एक्टिव पोलन ग्रेन। एक्टिव पोलन ग्रेन जब फॉर्मेशन होता है तो फिर वो एक स्टामेन फर्टाइल होता है। और अगर इनएक्टिव पोलन ग्रेन बनता है, इनएक्टिव पोलन ग्रेन्स, तो उस कंडीशन में जो हमारा स्टामेन है उसे हम स्ट्राइल कहते हैं। तो ये यहाँ पर स्ट्राइल या बंध पुंकेसर होगा, स्ट्राइल स्टामेन। अब स्टामेन की जो कोहेशन है या जुड़ने की जो प्रकृति है वो क्या है?
उस हिसाब से हम यहां पर देखें तो अगली हेडिंग जो है हमारी वो है कोहेशन ऑफ स्टामेन, कोहेशन या कोहेजन, कोहेशन ऑफ स्टामेन्स। तो देखो ये कोहेशन मतलब एक तरह से जुड़ना होता है कि पराग जो पोलन जो स्टामेन्स हैं वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं, अलग अलग हैं, उनके जो पोलन्स है कि वो कैसे हैं, उनके पुतंतु अलग अलग हैं या जुड़े हुए हैं, तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नंबर है या एक जो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस, दिस इज द पॉलीएंड्रस। इसको हम कहते हैं स्वतंत्र या मुक्त पुंकेसरी की पृथक पुंकेसरी। यहाँ पर जो परागकण है या जो पुमंग है पुंकेसर वो सब यहाँ पर अलग अलग होते हैं। इस देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम है इसका, इस तरह से ऐसे, और ये पुंकेसर इस तरह से। आप देखिए ना तो इनके तंतु आपस में कहीं जुड़े हुए हैं और ना ही इनके परागकोश आपस में कहीं जुड़े हुए हैं या पोलन सैक भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। तो इसका एग्जाम्पल है भाई पेपेवर। पेपेवर के अंदर आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी जहां परागकण जहां पुंकेसर पृथक होते हैं, कहीं भी कोई लिंक नहीं होता है। दूसरा है एक संघी मोनोएडेल्फस, एक संघी या मोनोएडेल्फस। तो मोनोएडेल्फस में क्या होता है कि सभी पुंकेसर मिलकर के एक जगह पर जुड़ते हैं या एक जगह आके जुड़ते हैं, लेकिन उनके जो परागकोश होते हैं वो अलग अलग होते हैं, केवल पुतंतु ही जुड़ते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए आप देखें तो गुड़हल या चाइना रोज, ये इसमें एक एग्जाम्पल है। तो इसका अगर आप डायग्राम देखें तो वहाँ आपको पता चलेगा कि होता कैसे। जैसे ये है वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र यहाँ पर एक नहीं होता है भाई, वर्तिकाग्र यहाँ कई होते हैं। इस तरह से एक वर्तिकाग्र, इसमें दो वर्तिकाग्र, तीन वर्तिकाग्र, चार पांच वर्तिकाग्र होते हैं। तो ये इस तरह से, ये दिस इज ओवेरी। तो यहां हम देखेंगे कि इस जगह से लेकर के और यहां तक ये वर्तिका है, और इस वर्तिका के ऊपर ही एक कवर यानी कि एक लाइनिंग सी होती है। अब ये लाइनिंग क्या है? तो ये लाइनिंग एक्चुअली कुछ नहीं है, ये है परागकोश और ये है इनके पुतंतु। ये पुतंतु जो है वो सब यहाँ पर आके मिलते हैं और इस प्रकार से एक पुंकेसरी नाल बनाते हैं। तो ये पुंकेसरी नाल है भाई, इस तरह ये सब यहाँ पर मिलते हैं। ऐसे यहाँ पर असंख्य पुंकेसर होते हैं और इन असंख्य पुंकेसरों की जो पुतंतु हैं वो इस जगह आके जुड़ जाते हैं और एक पुंकेसरी नाल बन जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक संघी है, यानी कि एक ही जगह पर सब आके जुड़े हुए हैं। दिस इज मोनोएडेल्फस। लेकिन यहाँ एक कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, और वो कंडीशन है कि इनके परागकोश या पोलन सेक जो है वो अलग अलग हैं, यानी कि ये सेपरेट है, फ्री है। थर्ड इज डाइएडेल्फस। डाइएडेल्फस, डाइएडेल्फस। तो डाइएडेल्फस में देखो इसका अर्थ, इसका एक संघी है, इसका अर्थ होगा द्विसंघी, यानी कि यहां पर दो संघ आपको देखने को मिलेंगे। और दो संघ जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे पेपिलोनेटी, यानी कि आप एग्जाम्पल के लिए मैं पाइसम सेटाइम लिख सकता हूं, मटर। पाइसम में या मटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहां आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमने
हम ये इसका जो टैक्सोनॉमी यानी कि इसकी जो फैमिली है वो देख चुके हैं पेप्युलिनिटी। तो वहाँ पर जो पुंकेसर होता है वो 1+9 होता है, तो 1 अलग होता है और 9 आपस में जुड़े होते हैं, तो द्विसंगी हो गया, 2 संघ बन गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। यहाँ पर एक ही संघ है सबका। तो यहाँ देखो कैसे बनता है ये, यहाँ 1 पुंकेसर, 2 पुंकेसर, 3 पुंकेसर, 4 पुंकेसर, 5 पुंकेसर, 6, 7, 8 और ये 9। इस तरह से 9 के 9 पुंकेसर मिलकर के एक संघ बनाते हैं। ये तो 9 ने संघ बना लिया। अब 10वां पुंकेसर वो यहां से अलग होता है, अकेला, इस तरह से वो अलग होता है। तो यहां पर इस तरह से 2 संघ हैं, लेकिन यहां पुतंतु जुड़ गए हैं, लेकिन सबके परागकोश आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो ये द्विसंगी होता है। पहला देखो ये पॉलीएंड्रस पृथक पुंकेसरी, यहाँ सब कुछ पृथक है, ना पुतंतु जुड़े हुए हैं और ना ही परागकोश जुड़े हुए हैं। दूसरे वाले में आप देखेंगे तो मोनोएंड्रस में एक संघी में यहाँ पर सबके पुतंतु आपस में जुड़ करके पुंकेसरी नाल बना रहे हैं। ये गुड़हल के अंदर देखा गया है, लेकिन सबके परागकोश पृथक पृथक है। यहाँ आप देखेंगे डायडेल्फस में ये पाइसम सेटाइवम के अंदर 1+9 है, एक अलग है और 9 के संग अलग है, यानी कि 1+9 कंडीशन है जो आपको दिखाई देती है। नंबर 3 इज पॉलीएडेल्फस, सॉरी फोर्थ इज पॉलीएडेल्फस। तो पॉलीएडेल्फस में आप देखेंगे कि यहां बहुत सारे पुंकेसर कई संघ बनाते हैं, यानी पुंकेसर भी बहुत हैं, लेकिन सबके परागकोश अलग अलग रहेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए यहां पर एक एग्जाम्पल है सेमल बॉम्बैक्स। सेमल या बॉम्बैक्स के अंदर आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी कि वहां एक संघ ये बन गया, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, एक संघ तो ये बन गया। इस तरह से एक संघ ये बनेगा, ये भी यहीं आके मिलेंगे, इस तरह से ये सब यहीं आके मिलेंगे ऐसे। उसके बाद ये इधर से हैं तो ये भी यहीं आके मिलेंगे। परागकोश सबके अलग अलग हैं, परागकोश पृथक हैं, परागकोश में किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, ये सब नीचे की तरफ मिलकर के एक हो जाते हैं इस तरह से, लेकिन परागकोश सबके अलग अलग हैं। यहाँ पर आपको देखा भाई 3 प्रकार के जो पुंकेसर हैं वो अलग अलग संघ बनाते हैं, 1 संघ, 2 संघ, 3 संघ। तो इसको हम कहते हैं बहुसंघी पुंकेसर या पॉलीएडेल्फस। एग्जाम्पल इसका है बॉम्बैक्स। अब यहां तो हमने कंडीशन देखी है कि भाई परागकोश पृथक है लेकिन पुतंतु जुड़े हुए हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि परागकोश आपस में जुड़े हुए हैं और पुतंतु पृथक हो। यह भी तो हो सकता है कि परागकोश आपस में जुड़े हुए हो और पुतंतु जो है वो आपस में पृथक हो। तो इस कंडीशन को हम यहां पर देखें तो भाई 5वें नंबर पर हम इसको लेते हैं, 5वीं कंडीशन, और इसे हम कहते हैं सिंजेनेसियस या युक्त कोशी। सिंजेनेसियस या इसको नाम देते हैं हम युक्त कोशी। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो परागकोश हैं, जैसे ये है इसका परागकोश, ये इसका परागकोश है, एक ये परागकोश है, एक ये परागकोश है, एक ये परागकोश है। तो ये परागकोश आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो इनके पुतंतु हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, वो पुतंतु पृथक है। और इस प्रकार से ये एक संरचना बनाते हैं। तो ये परागकोश है और नीचे की तरफ ये पुतंतु है। यहाँ पर हमने देखा था कि पुतंतु जुड़े हुए थे और परागकोश आपस में पृथक थे, लेकिन यहाँ हमने देखा कि परागकोश जुड़े हुए हैं और पुतंतु पृथक है। तो ये युक्त कोशी कहलाता है।
दिस इज द युक्त कोशी। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ट्राइडेक्स में। ट्राइडेक्स प्लांट के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अब हम देखें पांचवा और छठा। 6 नंबर पर अगर हम देखें तो ये वही सिनजेनेसिस था। अब है सिनएंड्रस संपुमंगी। सिनएंड्रस संपुमंगी, संपुमंगी। तो संपुमंगी में क्या होता है? देखो यहां देख लिया हमने, पुंकेसर, एक पुंकेसर यानी कि सभी पुंकेसर में परागकोश अलग है, पुतंतु जुड़े हुए हैं। यहां हमने देखा कि परागकोश जुड़ा हुआ है, पुतंतु पृथक है। अब एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि जिसके अंदर परागकोश भी जुड़ा हुआ हो, पराग और जो पुतंतु है वो भी जुड़े हुए हो, तो ऐसा होता है, जिसको हम कहते हैं संपुमंगी या सिलिंड्रस। और ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी एग्जाम्पल के लिए कुकुरबिटा। कुकुरबिटा के अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जहां पर ये जो ये जो पुतंतु है ये भी जुड़े हुए हैं और जो परागकोश हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और ये इस प्रकार से मिलकर के एक ऐसी संरचना बनाते हैं। तो ये परागकोश और पुतंतु इस प्रकार से ये बनाते हैं। तो इसे पर्ल सैक, ये फिलामेंट है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कुकुरबिटा के अंदर। तो हमने यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोहेशन है वो यहां पर देखा, किसके अंदर? परागकणों के अंदर, सॉरी पुंकेसरों के अंदर। तो पुंकेसर के अंदर ये 5-6 प्रकार का जो कोहेशन है वो यहां पर देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ हम चलेंगे तो यहां पर पुतंतु की जो लंबाई है उसमें अगर हम बात करें तो पुतंतु एक मतलब समान लंबाई के हो सकते हैं, विषम दीर्घी हो सकते हैं, यानी कि कुछ समान लंबाई के, कुछ असमान लंबाई के, कुछ द्विदीर्घी हो सकते हैं। तो दो के तंतु लंबे हो, 2 के छोटे हो, द्विदीर्घी। चतुर्दीर्घी जैसे मृच्छिका के अंदर देखा जाता है। तो इस तरह से कुछ हम यहां पर एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। यहां देखिए पुतंतुओं की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ फिलामेंट, लेंथ ऑफ फिलामेंट। ठीक है, तो पहली लेंथ ऑफ फिलामेंट है वो है समदीर्घी, जिसको हम कह रहे हैं होमोडायनामस। पहला है समदीर्घी। तो ये तो आप समझ ही लेंगे, समदीर्घी यानी कि सबकी लंबाई अगर आप देखेंगे सभी पुतंतुओं की लंबाई एक समान होगी, किसी की भी अलग अलग नहीं होगी। दूसरा भाई विषम दीर्घी। तो विषम दीर्घी में भी आप देखेंगे तो एकाध जो पुतंतु है उसकी लंबाई ज्यादा होगी, यानी कि ये विषम होते हैं। इसमें जब पुतंतुओं की लंबाई अलग अलग बिना किसी अनुपात के हो। तीसरी है भाई द्विदीर्घी। द्विदीर्घी, इसमें 2 पुतंतु यानी कि दो पुंकेसर हैं उनके पुतंतुओं की लंबाई अधिक होती है। चतुर्दीर्घी, चौथा चतुर्दीर्घी, इसमें 4 पुंकेसरों की लंबाई ज्यादा होती है, यानी कि 4 पुंकेसर लंबे होते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा ब्रेसिका के अंदर, ब्रेसिका जंसिया में। काफी इंपॉर्टेंट है।
अब एक कंडीशन है नंबर 5 जिसको हम कहते हैं निसरत, या इसको हम एक्सर्टेड भी कहते हैं। एक्सर्टेड इसका मतलब है कि जब पराग कोश जब पुंकेसर दल पुंज से बाहर निकला हो, जब पुंकेसर दल पुंज से बाहर निकला हो तो ये आपको देखने को मिलेगा क्लेरोडेंड्रम में, क्लेरोडेंड्रम में। यहां पर ध्यान रखना है भाई, निसरत कब कहते हैं? निसरत तब कहते हैं कि जब पराग कण या पुंकेसर, परागकोश या पुंकेसर दल से बाहर निकला हो। एक होता है आलग्न, इंसर्टेड, नंबर 6 आलग्न या इंसर्टेड, ये आप समझ ही गए होंगे। इसका मतलब है कि जब दल के अंदर ही हो, क्योंकि बाहर निकलते हुए नहीं हो, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए आइपोमिया पामेटा, आइपोमिया पामेटा के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अब पुंकेसरों का आसंजन, यानी कि वो तो था ससंजन, जब वो आपस में ही जुड़े हुए थे। ये लेंथ ऑफ हमने देख लिया उसकी फिलामेंट या स्टामेन की। उसके बाद है आसंजन, या इसको हम कहते हैं अधेशन। अधेशन अगर हम देखें तो पुंकेसरों के अधेशन में कई प्रकार के होते हैं। ये पहला है दल लग्न, दल लग्न पुंकेसर, या इसको हम एपीपेटेलस कंडीशन भी कहते हैं। एपीपेटेलस, एपीपेटेलस या दल लग्न। तो हम ये दल लग्न पुंकेसर सोलेनेसी के अंदर देख चुके हैं, और इसके लिए जो हम संकेत लिखते हैं वो ये होता है, यानी कि जब दल के साथ पुंकेसर जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं दल लग्न पुंकेसर। अब देखो इससे पुतंतु जुड़ा हुआ होगा, जो पुंकेसर का जो परागकोश वाला भाग है वो हमेशा अलग रहता है। सेकंड इज पुंजायांगी, सेकंड इज पुंजायांगी, इसका मतलब है कि वो पुंकेसर जायांग से जुड़ा हुआ है। पुंवर्तिका छत्र, पुंवर्तिका छत्र, या इसको हम गाइनोस्टेजियम कहते हैं। नंबर 3 गाइनोस्टेजियम। तो गाइनोस्टेजियम जो है ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, एस्क्लेपिएडेसी कुल के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर जो ऊपर की तरफ जो बनती है एक प्लेट नुमा संरचना, उसको हम गाइनोस्टेजियम कहते हैं। और इस तरह से ये यहाँ पर जायांग होता है नीचे की तरफ। तो ये पुतंतु मिल करके और गाइनोस्टेजियम बनाते हैं। इसमें एक ट्रांसलेटर होता है। अब है पुंकेसरों की संख्या तथा व्यवस्था। अगर पुंकेसर एकांतर दलीय है, नहीं, जब पुंकेसरों की संख्या दल के बराबर हो, एकांतर दलीय, जब पुंकेसरों की संख्या दल के बराबर हो, दलाभिमुख, यदि दलों के बिल्कुल सामने हो तो दलाभिमुख। जैसे आपने देखा होगा लिलियेसी कुल में, जहां पर वो परिदल बना हुआ है, बिल्कुल बीच में इनके सामने पुंकेसर है। उसके बाद परागकोश में कोष्ठों की संख्या, तो एक कोष्ठी, द्विकोष्ठी, बहुकोष्ठी, यानी कि केवल एक कोष्ठ हो, या द्विकोष्ठ हो, या
ज्यादा कोष्ठ हो तो एक कोष्ठी आपको देखने को मिलेगा गुड़ैल के अंदर और द्विकोष्ठी आपको देखने को मिलेगा दोनों प्रकार के इनकी पराग को आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर बहिर्मुखी है, मान लो अगर कोई पराग कोष इस तरह से है, यहाँ पर है हमारा ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। अगर कोई पराग कोष इस प्रकार से है बाहर की तरफ ऐसे, तो उसे हम कहते हैं बहिर्मुखी एक्सटोर्स, बहिर्मुखी या एक्सटोर्स। और यदि यही या ऐसे हो, ऐसे इस तरह से, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इंट्रोर्स, अंतर्मुखी। तो ज्यादातर के जो परागकण होते हैं या परागकोष होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। यानी कि हम ये कहें कि जितनी भी सेल्फ पोलिनेटेड यानी कि स्वयं परागित जो फसलें होती हैं उन सभी के जो पराग कोष हैं वो सब इंट्रोर्स होते हैं, और जितने भी क्रॉस पॉलिनेटेड हैं उन सभी के जो पराग कोष हैं वो सब कैसे होते हैं, एक्सट्रोर्स होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। अब बचा है हमारे पास लास्ट, तो इनका संलग्न कैसे होता है, यानी कि ये पुतंतु पर पराग कोष किस प्रकार से जुड़ा होता है। यानी कि देखो ये जैसे पुतंतु है, हमने बना लिया था पहले इस तरह से। अब इस पुतंतु पर जो पराग कोष है वो कैसे जुड़ा हुआ होता है, तो ये है अब पुतंतु पर पराग कोष का जुड़ना या संयुग्मन या संलग्नन। तो पहला होता है भाई आधार लग्न, फर्स्ट इज आधार लग्न, या इसे हम नाम देते हैं बेसी फिक्स्ड, बेसी फिक्स्ड। यदि जब पुतंतु पराग कोष के आधारीय भाग पर जुड़ा हो, यानी कि जब पुतंतु पराग कोष के आधारीय भाग पर जुड़ा हो, तो देखो मैंने ये डायग्राम जो यहाँ पर बनाया है ये इसका आधारीय भाग है, तो यहाँ पर ये पुतंतु जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड या आधार लग्न। और इस प्रकार के पुंकेसर आपको देखने को मिलेंगे मस्टर्ड में या ब्रेसिका में, तो ये ब्रेसिका के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दूसरा है पृष्ठ लग्न, नंबर सेकेंड इज पृष्ठ लग्न। तो पृष्ठ लग्न को हम कहते हैं डोर्सी फिक्स्ड, डोर्सल होती है ना, डोर्सी फिक्स्ड। डोर्सी फिक्स्ड यानी कि जब ये पृष्ठ सतह से जुड़ा हुआ हो, जब पराग कोष यानी कि जो पुतंतु है वो पराग कोष की पृष्ठ सतह से जुड़ा हुआ हो। मान लो ये है ऐसे, ये ऐसे है, तो ये यहां पर जुड़ा हुआ हो इस तरह से, ऐसे जब जुड़ा हुआ हो तो इसे हम कहते हैं पृष्ठ लग्न, डोर्सी फिक्स्ड। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए आप इसमें देखेंगे तो ये बोहिनिया वेरीगेटा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बोहिनिया, बोहिनिया वेरीगेटा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है संलग्नन या इसको एडनेट कहते हैं। नंबर थर्ड इज संलग्न या एडनेट, एडनेट। तो संलग्न में आप देखेंगे तो दो जो पराग कोष हैं, एक जैसे पराग कोष ये है और दूसरा पराग कोष ये है, ये थोड़ा सा दूर है, इन दोनों के बीच में दूरी है, तो ये यहाँ पर इस तरह से जुड़ा होता है ऐसे,
तो ये ऊपर से भी यहाँ पर जुड़ा होगा, यानी कि इस तरह से होगा, तो उसे हम कहते हैं संलग्नन। ऐसे इस तरह से, क्योंकि जब पुतंतु परागकोश की पिछली पूरी सतह से जुड़ा हो, पूरी सतह से जुड़ा हुआ है भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह पर जुड़ा, बल्कि पूरी सतह से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं संलग्न। और ऐसे एग्जाम्पल, यानी कि इस प्रकार के आपको जो परागकोश हैं वो देखने को मिलेंगे माइकेलिया के अंदर। माइकेलिया में आपको इस प्रकार के पुंकेसर देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक मुक्त डोली है, मुक्त डोली वर्सेटाइल। नंबर 4, मुक्त डोली या इसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। तो वर्सेटाइल में क्या होता है कि जो पुंकेसर होता है वो इस प्रकार से जुड़ा होता है परागकोश के साथ पुतंतु कि वो इस तरह से हिलता रहता है, यानी कि मुक्त दोलन करता है। तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे ग्रास में या घास में या तुलसी के अंदर, जब पुतंतु परागकोश की पिछली सतह पर एक बिंदु से जुड़ा हुआ हो, परागकोश की पिछली सतह से केवल एक बिंदु से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं मुक्त डोली। देखो इस तरह से, एक ये और दूसरा जो इसका भाग है वो ये, तो ये इस प्रकार से यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये लगातार क्या है, दोलन करता रहता है। तो इस प्रकार के आपको ग्रास के अंदर या सॉरी तुलसी के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे। तुलसी मतलब ओसिमम, ओसिमम सैंक्टम में आपको देखने को मिलेंगे, घास के अंदर भी है। नेक्स्ट इज एंड्रोफोर, पुमंगधर। पुमंगधर या एंड्रोफोर। 5वां है पुमंगधर या एंड्रोफोर। व्हाट इज दिस? ये पुमंगधर क्या होता है कि जब पुष्पासन के दलपुंज व पुमंग के बीच का पर्व सुदीर्घित हो, पुष्पासन के दलपुंज व पुमंग के बीच का पर्व। अब ये देखो कंडीशन अलग ही है भाई, दलपुंज और पुष्पासन के बीच का पर्व सुदीर्घित हो। तो इसमें एग्जाम्पल देखो आपको देखने को मिलेगा कैपेरिस में, जो कैर होती है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो कैर के अंदर इस प्रकार के परागकण या पुंकेसर पाए जाते हैं। तो आज हमने जाना विभिन्न प्रकार के जो एंड्रोइशियम है उसके विभिन्न तरीके, कि किस तरीके से एंड्रोइशियम हो सकते हैं। देखो एग्जाम में इस पुमंग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि आप नीट से संबंधित हैं, यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमएससी एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस, सीएसआईआर नेट, एनी टाइप सेट, या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो मैंने यहां पर बताए हैं, ये देखो कई बार क्या होता है कि किसी फैमिली से क्वेश्चन आता है और उसमें लिखा होता है कि पुंकेसर उसका परागकोश द्विकोष्ठी है, आधार लग्न है, मुक्त डोली है या संलग्न है, किस कुल से संबंधित हो सकता है। तो ये चीजें आपको याद करनी है। इन चीजों को आप बार बार देखिए, समझिए, सोचिए। बिना पढ़े आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। पढ़ने का, या हम कह सकते हैं कि भाई समझने का कोई तरीका नहीं होता है। कोई भी टीचर बेस्ट नहीं होता है, स्टूडेंट ही बेस्ट होते हैं। टीचर चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर स्टूडेंट अच्छे नहीं है तो स्टूडेंट के बिना टीचर कुछ भी नहीं है। अगर आप इनको पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा।
और पढ़ाई से आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई से आपको कुछ होता नहीं है, नहीं, पढ़ाई से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपके अंदर एक ताकत आती है और उस कॉन्फिडेंस को आपको प्राप्त करना है। ये बॉटनी है, सभी के अंदर, बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके वेटेज बराबर हैं, सबके पेपर होने हैं और सबके पेपर बराबर नंबर के होंगे। इसलिए आपको पढ़ाई प्रत्येक सब्जेक्ट में करनी है, ना कि किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।